हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ओनली यू द सीरीज के चैप्टर 7। चैप्टर 6 में हमने देखा था कि इरा पर अटैक होता है जिसमें तवान उसे बचा लेती है, बट उसके हैंड पर भी चोट लग जाती है। अब आगे इसके बाद इस इंसिडेंट को 1 वीक हो चुका था, बट तवान को ये अभी भी याद था क्योंकि उसे इस अटैक में चोट लगी थी। बट उसे इस बात की चिंता नहीं थी, उसे इरा की आंखों में देखे गए डर की चिंता थी जो हर रात उसे परेशान करती थी। और शायद ये पहली बार था जब इरा को इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था, और ये देखकर तवान ने खुद से प्रॉमिस किया कि वह फिर से ऐसा नहीं होने देगी। इस टाइम तवान अपने कोंडो में लौट आई थी। हालांकि इरा ने उसे अपने साथ रुकने के लिए कहा था, बट तवान ने ये बात नहीं मानी। और जैसे ही तवान अपने कोंडो में आई तो उसने जल्दी से इरा के डैड को फ़ोन किया क्योंकि सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो चुकी थी और तवान उन्हें आगे के खतरे के बारे में इन्फॉर्म करना चाहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग तवान मिस्टर क्राइसी के बड़े घर में बैठी है जो उसके कोंडो से बहुत बड़ा था, और इरा के डैड काफ़ी पावरफुल मैन हैं जो उनके इस घर को देखकर पता चलता है। और तवान भी उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती है और वह जानती थी कि उनके काफ़ी सारे दुश्मन हैं जो उन्हें हराने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी नज़र उनके बिजनेस पर थी। इधर इरा के डैड तवान के सामने बैठे थे और जब तवान बात कर रही थी तो वे उसे ही देख रहे थे। तभी अचानक तवान कहती है, मैं एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन की तलाश कर रही हूँ। अमोन साक इस मैटर में शामिल है। वह अपने काम के लिए दूसरे लोगों का यूज करता है जिससे उसके इरादों का पता लगाना मुश्किल हो गया है। बट मुझे लगता है कि मेरे पास उसके क्लोज जाने का एक आइडिया है। इधर तवान की बात सुनकर इरा के डैड हैरान होकर पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या प्लान है। यह सुनकर तवान बताती है, मेरे पास एक कॉन्टैक्ट है जो मेरा एक दोस्त है जो अच्छे से छुपना और अपना गेटअप बदलना अच्छे से जानता है, और उसका नाम है सोमचोई। और आइडिया ये है कि सोमचोई को भेष बदलकर अमोनसा की गैंग में शामिल किया जाए जो शायद इरा को हर्ट करना चाहता है। यदि हम उसे उसकी गैंग के अंदर भेज देते हैं तो हमारे पास अमोनसा को पकड़ने के लिए काफ़ी सबूत होंगे। और इस बात के बाद वहाँ कुछ टाइम के लिए शांति हो गई और इरा के डैड धीरे से चेयर के पीछे झुक जाते हैं और तवान के आइडिया के बारे में सोचने लगते हैं। थोड़ा सोचकर वे तवान से पूछते हैं, और तुम मुझसे क्या चाहती हो। इधर ये सुनकर तवान सीधे उनकी आंखों में देखती है और कहती है, मुझे आपके सपोर्ट और आपके रिसोर्स की ज़रूरत है क्योंकि सोमचोई सही रिसोर्स और फील्डिंग के बिना ये काम नहीं कर सकता, और हमें इस ऑपरेशन को इतना रियल बनाना होगा कि अमोन साहब उस पर ट्रस्ट कर सके। इधर तवान की बात सुनकर इरा के डैड एग्री होकर नोट करते हैं और कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब देने के लिए रेडी हूँ, और पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये श्योर करो कि मेरी फैमिली सेफ रहे। और ये कहते हुए उनकी वॉइस थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है, बट तभी फिर से वे हार्श वर्ड में कहते हैं, बट मुझे एक बात बताओ तवान। ये सुनकर तवान उनकी तरफ देखती है और धीरे से पूछती है, क्या सर। तभी ये सुनकर इरा के डैड कहते हैं, तुम इतनी दूर तक क्यों जा रही हो। इतना कहकर उनकी आंखें फ्रोंड हो गई। वे आगे कहते हैं, तुम बस इरा की बॉडीगार्ड हो और तुम इस फैमिली का हिस्सा भी नहीं हो, तो तुम अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रही हो। तुम्हें इतनी चिंता क्यों है। इधर जैसे ही तवान ने ये सुना वह हैरान हो जाती है और खुद को कई चीज़ों के लिए रेडी करने लगती है, बट इस बार नहीं। वह थोड़ा सोचती है और अपनी हार्ट की फीलिंग को लेकर थोड़ा गिल्टी फील करती है, बट वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल सकती थी, कम से कम अपनी फीलिंग्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं।
इसके बाद तवान कहती है यदि इरा पर कोई निशाना ना लगाया जाए तो ये आसान है, और ये कहते हुए वह खुद को थोड़ा कंट्रोल करती है। वह आगे कहती है यदि वह सेफ है तो इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। इधर ये सुनकर इरा के डैड थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बट उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस नोट करते हुए कहा ठीक है तवान, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, बस ये श्योर करो कि ये प्लान काम करे। और हाँ, याद रखना यदि मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबल मानूंगा। इधर ये सुनकर तवान रिस्पेक्ट के साथ नोट करते हुए कहती है मैं समझ गई सर, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। इसके बाद जब तवान वहाँ से बाहर आई तो उसने एक डीप ब्रेथ ली और रिलैक्स फील किया, क्योंकि उसने उनके क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया था। उसने उनसे झूठ नहीं बोला था, बट पूरा सच भी नहीं बताया था, क्योंकि सच कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड था। हालांकि सच तो ये था कि तवान इरा को सेफ रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये उसका काम था, बल्कि वह इरा की इस तरह केयर करती थी जिसे वह एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। हालांकि तवान को पता था कि इरा के लिए उसकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी और इससे तवान वरीड हो रही थी। और जब भी इरा उसे अपनी सॉफ्ट डीप आंखों से देखती थी तो तवान को फील होता था कि वह सॉफ्ट पड़ रही है, बट वह ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि वह उसकी बॉडीगार्ड थी जिस पर इरा ट्रस्ट करती थी, और वह नहीं चाहती थी कि इरा उससे प्यार करे, क्योंकि उसकी ड्यूटी इरा को सेफ रखना था, उसके प्यार में पड़ना नहीं। बट हर दिन ये तवान के लिए हार्ड होता जाता था। हॉलीडेज के दिनों में तवान अपने कोंडो में रहती थी और सेफ्टी कैमरा से इरा को देखती रहती थी। वह खुद से कहती थी कि ये उसकी सेफ्टी के लिए है, बट रियल में ये था कि वह इरा को देखना चाहती थी, भले ही दूर से ही देखना क्यों ना हो। और वहीं इरा अपनी तरफ से आगे बढ़ रही थी, जैसे छोटे छोटी बातें, उन दोनों के लिए खाना बनाना। हालांकि तवान नहीं जानती थी कि इरा इतना अच्छा खाना बनाती है, और वे भी एक दूसरे के साथ खाना चाहते थे, जो दोनों को ही काफ़ी पसंद था। और इरा हमेशा उसे टीज करने का ढूंढती रहती थी, जिससे तवान धीरे धीरे वीक पड़ती जा रही थी। बट तवान ये भी जानती थी कि उसे अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वह अपनी फीलिंग्स को अपने काम के बीच नहीं आने देना चाहती थी, चाहे इरा उसके लिए कुछ भी फील करे। और इधर इरा हर टाइम तवान को सरप्राइज करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती थी, उसे कुछ फील कराती थी जिसे तवान बाहर नहीं आने देना चाहती थी, और इससे तवान हर दिन उससे लड़ती रहती थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह अपनी फीलिंग्स को कितना कंट्रोल कर पाएगी। तवान अपने काम पर फोकस रखना चाहती थी, स्पेशली जब सोमचोई अमुनसाक के नेटवर्क में जाने की कोशिश कर रहा था, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि इस टाइम तवान को यकीन नहीं था कि उनके पास कितना टाइम है, क्योंकि इरा की लाइफ को सच में खतरा था, और तवान जानती थी यदि कुछ भी गलत हुआ तो वह इस बार शायद मुश्किल से ही बचा पाएगी। बट तवान खुद से प्रॉमिस करती है कि वह इरा के लिए अपनी लाइफ भी खतरे में डाल सकती है। बट ये सिर्फ उसकी ड्यूटी के लिए नहीं था, ये उससे भी कहीं ज़्यादा था। और अभी के लिए वह केवल इतना ही कर सकती थी कि वह इरा के क्लोज रहे, उसकी सेफ्टी करे, और वह प्रे कर रही थी कि जब टाइम आए तो उसका हार्ट उसे धोखा ना दे। तो दोस्तों, ये था ओनली यू द सीरीज का चैप्टर 7। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।